दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक की कॉस्ट के बारे में। एक हाइड्रोपोनिक फार्म को लगाने में कितना खर्चा आता है। अब इसका बहुत ही सीधा सा आंसर देना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है एक कार में कितना खर्चा आता है, आपको कार खरीदनी है, कार कितने की आती है। तो कार आपको 4 लाख की भी मिल सकती है, कार आपको 40 लाख की भी मिल सकती है, कार आपको 1 करोड़ की भी मिल सकती है, उससे ऊपर भी मिल सकती है। निर्भर ये करता है कि वो आप कार में क्या क्या लेना चाह रहे हैं, उसका आपका पर्पस क्या है, कितना आपको सेफ्टी फीचर्स चाहिए, किस तरह की आपको पावर चाहिए, आपको ऑफ रोडिंग करनी है या नहीं। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कार क्या है, और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि उस कार को आपके पास क्या क्या ऑप्शन और कितना खर्चा आ रहा है। तो सीधा ये सवाल पूछने की बजाय कि एक हाइड्रोपोनिक फार्म लगाने में कितना खर्चा आता है, पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको किस तरह का फार्म चाहिए, या फिर आपको किस तरह की कार चाहिए, जैसे मैंने बोला। फिर उस तरह के फार्म में कितना खर्चा आता है, अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा सेंस बनता है उस चीज़ का। तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक हाइड्रोपोनिक फार्म जब आप डिसाइड करते हैं आपको लेना है या बनाना है या सेटअप करवाना है किसी से, तो उसमें आपके क्या मेन डिसीजन पॉइंट होते हैं, आपको क्या मुख्य निर्णय लेने होते हैं, जिसके ऊपर बाद में निर्भर करेगा आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो कॉस्ट के जो ऑप्शंस हैं, रेंज है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर उससे पहले आप समझिए कि वो कॉस्ट किन चीज़ में आती है और क्यों आती है। अब उसको सिंपल करने के लिए हम जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को या इस फार्मिंग को देखते हैं, हम इस कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में हम उसको बांट देते हैं। पहला भाग होता है पॉली हाउस का, दूसरा भाग होता है टेक्नोलॉजी का, अंदर जो आपका ग्रोइंग सिस्टम है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम है उसका, और तीसरा भाग होता है ऑटोमेशन का। अब तीनों भाग को एक एक करके समझते हैं। पहले भाग की अगर हम बात करें, जिसमें हम बोल रहे हैं ये भाग है पॉली हाउस का। तो पॉली हाउस क्या है, ये एक तरह से आप एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं प्लांट को, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि जब बाहर मौसम खराब भी हो तब भी आपके प्लांट अच्छे से उग पाए। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ब्रॉडली हम उनको क्लासीफाई करें तो 3 लेवल में क्लासीफाई कर सकते हैं हम उनको। पहला होता है फ्लैट रूफ नेट हाउस। उसमें जो छत होती है वो समतल होती है, आपको रेन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, बारिश में पानी अंदर आएगा, और उसमें पॉलीथीन की जगह एक नेट यूज़ किया जाता है जिससे हवा आराम से अंदर से बाहर आ जा सके। ये सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। काफ़ी जगह ये अच्छा होता है आपके प्लांट्स उगाने के लिए। ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी बाहर की एनवायरनमेंट कैसी है। दूसरा ऑप्शन होता है एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। जब मैं बोल रहा हूँ नेचुरली वेंटिलेटेड, इसका मतलब कि इसमें जो वेंटिलेशन होता है, जो हवा का आदान प्रदान होता है, वो नेचुरली होता है, उसमें हम कुछ फोर्स नहीं करते। तो उसमें ऊपर वेंट्स होते हैं और गर्म हवा जो होती है वो ऊपर जाती है, वेंट से बाहर निकलती रहती है। ये भी आपके ऊपर या आपके यहाँ पे काम आ पाएगा नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जनरली मौसम कैसा है। तीसरा पॉली हाउस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस। इस वाले में वेंटिलेशन नेचुरली नहीं होता, हम उसे कंट्रोल करते हैं। हम तापमान को अंदर, ह्यूमिडिटी को अंदर नियंत्रित करते हैं। ये सबसे कॉस्टली ऑप्शन होता है। तो पहली चीज़ तो हो गई आपका पॉली हाउस आप कैसा ले रहे हो, फ्लैट रूफ ले रहे हो, क्लाइमेट कंट्रोल ले रहे हो, या नेचुरली वेंटिलेटेड ले रहे हो। सिर्फ इसी डिसीजन को अगर आप लेंगे तो आपकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर आ सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। अगर आप एक बात करें एक एकड़ के पॉली हाउस की, आप 1 एकड़ का फ्लैट रूफ लगाना चाह रहे हैं, या आप 1 एकड़ का नेचुरली वेंटिलेटेड लगाना चाह रहे हैं, या आप 1 एकड़ का क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस लगाना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। अभी आपकी जो मिनिमम कॉस्ट स्टार्ट होती है 1 एकड़ के लिए, वो करीब 14-15 लाख से स्टार्ट होती है, और आपका 50-60 लाख तक भी जा सकता है। अगर आप एक काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंट्रोल वाला, क्लाइमेट कंट्रोल वाला एक पॉली हाउस लगा रहे हैं तो 60 लाख तक जा सकता है। नेचुरली वेंटिलेटेड करीब 35 से 40 लाख के आसपास आएगा, और फ्लैट रूफ 15-16 लाख के आसपास आता है। तो ये तो हो गया अब पॉली हाउस की कॉस्ट के बारे में। आपने देखा कि कॉस्ट 3 गुना चेंज हो सकती है। आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्यों कह रहा था कि इतना आसान नहीं है बताना कि हाइड्रोपोनिक फार्म की कॉस्ट इतनी होती है, फिक्स नंबर नहीं दे सकते। अब हम आते हैं दूसरे कॉस्ट एलिमेंट के पास। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है। ये कॉस्ट एलिमेंट है कि आपको अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी लगानी है। अब टेक्नोलॉजी कौन सी लगानी है, उससे पहले आप ये सोचिए आपको टेक्नोलॉजी क्यों लगानी है, टेक्नोलॉजी कर क्या रही है। टेक्नोलॉजी फाइनली आपके लिए आपको प्लांट्स उगा के दे रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से प्लांट्स के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं।
एक टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं जो यूज़ होगी ऐसे प्लांट्स के लिए जो हाइट में थोड़े छोटे होते हैं, मैक्सिमम 1-1.5 फुट तक जाएगा, और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट बाहर से नहीं चाहिए होता। जनरली हमको लीफी ग्रीन बोलते हैं, आपने अगर सुना हो लेटस की खेती, केल की खेती, या फिर स्पिनच, पालक, इंडियन ग्रीन्स, ये सब जो होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये सब उगाने के लिए एक तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ होता है लीफी ग्रीन्स के लिए। और दूसरी तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं अगर हम उगाना चाह रहे हैं बड़े क्रॉप्स जो बड़े हो जाते हैं। जैसे 3 मेजर फैमिलीज यूज़ करते हैं हाइड्रोपोनिक में। कुकुम्बर फैमिली के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, फिर एक पेपर फैमिली के क्रॉप उगाए जाते हैं जिनमें बेल पेपर आता है, एलोपिनो आता है, कैप्सिकम, कलर्ड वाले, नॉर्मल और तरह के पेपर्स आते हैं। फिर एक टमाटो फैमिली होती है जो इसमें उगाई जाती है। ये सब प्लांट्स थोड़े बड़े होते हैं और इनके लिए थोड़ा रूट स्ट्रक्चर बड़ा होता है, तो बड़े कंटेनर्स चाहिए होते हैं। ये छोटे वाले स्ट्रक्चर्स में नहीं उग सकते जिसमें लीफी ग्रीन उगते हैं। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा आपको उगाना क्या, आपको लीफी ग्रीन उगाना है या फिर आपको बड़े क्रॉप्स उगाने हैं। अब अगर आप लीफी ग्रीन्स उगाना चाह रहे हैं तो 2 टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। एक टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है NFT, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। इसमें प्लास्टिक के चैनल्स होते हैं जिसमें प्लांट्स को रखा जाता है और पानी इन चैनल्स में फ्लो करता है। दूसरी टेक्नोलॉजी होती है डीप वाटर कल्चर। इसमें क्या होता है, इसमें पानी हमेशा मेंटेन रहता है एक लेवल पे और प्लांट्स उसके ऊपर फ्लोट करते हैं और प्लांट्स उसमें उगते हैं। अब बात करें अगर हम बड़े वाले क्रॉप्स की, वाइनिंग क्रॉप्स की, फ्रूट वाले क्रॉप्स की, तो उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है डस्ट बकेट टेक्नोलॉजी, जो कि एक रीसर्कुलेटिंग टेक्नोलॉजी है। जो पानी आप प्लांट्स को दे रहे हैं वो एक जगह दोबारा इकट्ठा होता है, फिर दोबारा प्लांट्स को दिया जाता है। और दूसरी टेक्नोलॉजी होती है कोकोपीट बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसमें आप कोकोपीट वाले ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं, आप एक कोकोपीट का ट्रफ बना सकते हैं, आप चाहें तो ग्रो स्लैब्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अब दोबारा आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर जैसे मैं पहले लीफी ग्रीन्स की बात करूं तो NFT की कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आप 1 एकड़ में NFT चैनल्स सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो ये जो आपके NFT चैनल्स हैं, यही आपका जो पूरा सेटअप होगा, स्ट्रक्चर बनेगा, चैनल्स आएंगे, ये करीब 70 से 80 लाख का खर्चा आपका आ सकता है। वहीं अगर आप सेम प्लांट्स को डीप वाटर कल्चर या DWC में उगाना चाह रहे हैं तो आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। करीब 25 से 30% सेविंग आपकी आती है। ये 70 से 80 लाख की जगह जो आपका खर्चा है वो कम होकर करीब 50-55 लाख तक आ जाता है। अब उसकी जगह आप 1 एकड़ में मान लीजिए आप क्रॉप्स लगाना चाह रहे हैं, जो आपके कैप्सिकम इस तरह के क्रॉप्स हैं, टमाटर इस तरह के क्रॉप्स हैं, और आप उन्हें डस्ट बकेट में लगाना चाह रहे हैं, तो उसका खर्चा डिफरेंट होता है। करीब 50 लाख तक आपका खर्चा आ सकता है डस्ट बकेट सेटअप 1 एकड़ में करने का। वही अगर आप ग्रो बैग में कर रहे हैं तो खर्चा काफ़ी कम हो जाता है, वो आपका करीब 20 लाख के आसपास आपका खर्चा आता है, उसके अंदर हो जाता है। तो जैसा आपने देखा, अगर हम पॉली हाउस की बात करें, एक 15 लाख से 60 लाख तक का आपका रेंज था। वहीं अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर जिसमें आप उगाएंगे, तो एक 20 लाख से लेके 80-90 लाख तक का आपका रेंज होता है कि इसमें से आप कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट निकल के आएगी। तो ये हो गए पहले 2 भाग। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जो है कि आप उसमें ऑटोमेशन कितना लगा रहे हैं। तो आप क्या क्या उसमें ऑटोमेट करना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये हम ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ऑटोमेशन में भी आप एक सेमी ऑटोमेशन फार्म लगाते हैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि सिर्फ एक न्यूट्रिएंट या फिर एक इरिगेशन की टाइमिंग को ऑटोमेट करेंगे, बाकी सब हम मैनुअली करेंगे, तो खर्चा कम होता है। आपका जो बेसिक खर्चा स्टार्टिंग है एक एकड़ के फार्म के लिए करीब 3 से 5 लाख तक होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट करें, एक मीडियम लेवल ऑफ ऑटोमेशन करें जहाँ पर आप क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं, सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो वो आपका जो खर्चा 3 से 5 लाख है 7-8 लाख तक चला जाता है। और वहीं पर अगर आप कह रहे हैं कि आपको एक फुल्ली ऑटोमेटेड फार्म चाहिए, इवन जो आपके ऊपर फॉर एग्जांपल कर्टेन्स हैं या पर्दे हैं साइड में, वो ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली होने चाहिए, या आपके जो शेड नेट है वो भी ऑटोमेटिकली खुलने और बंद होने चाहिए, तो ये खर्चा आपका करीब 15 से 17 लाख तक पहुँच जाता है। तो ऑटोमेशन में भी एक 3-4 लाख से 15-16-17 लाख तक का आपका रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या क्या चाहिए, आप कितने तरह के इक्विपमेंट लगा रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहे हैं, आपकी कॉस्ट उस पर वेरी करती है। तो अगर आप अब इन तीनों पार्ट को साथ में जोड़ दें और हम बोले कम से कम हमें कितना खर्चा आएगा एक हाइड्रोपोनिक फार्म लगाने में 1 एकड़ में, तो अगर हम एक फ्लैट रूफ नेट हाउस वाला हाइड्रोपोनिक फार्म लगाते हैं जहाँ पर हमारा करीब 15 लाख में फार्म सेटअप होता है, और साथ में उसके अंदर हम ग्रो बैग्स में क्रॉप्स उगाएंगे जिसमें एक 20 लाख का खर्चा आएगा, तो एक 35 लाख का खर्चा हो गया।
और इसमें हम एक बहुत कम और लेवल का ऑटोमेशन लगाएंगे जो करीब 5 लाख का ऑटोमेशन होगा। तो हमारा 40 लाख में 1 एकड़ का फार्म तैयार हो सकता है। वहीं अब हम अगले एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं जहां पर हम बोल रहे हैं कि हमको एक क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस लगाना है, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पर नॉर्मली उग ही नहीं सकता अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल नहीं लगाऊं। तो मेरा पॉली हाउस करीब 60 लाख तक जा सकता है। उसके बाद उसमें मान लीजिए मुझे सिर्फ NFT ही लगाना है और NFT में सिर्फ लीफी ग्रीन्स उगाने हैं। मैं अगेन एक हाइयर एंड की तरफ जा रहा हूँ कॉस्ट के, ताकि आपको ब्रॉड रेंज मिल पाए। तो करीब 90 लाख का खर्चा उसमें आ जाएगा। ये दोनों मिलके हो गया करीब 1.5 करोड़। और इसमें मुझे फुल लेवल ऑफ ऑटोमेशन लगाना है, तो मैं 20 लाख उसके लिए रखता हूँ, तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए। तो एक 40 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक के आपके पास ऑप्शन होते हैं हाइड्रोपोनिक फार्म में, अगर आपको 1 एकड़ का फार्म लगाना है। आपको कौन सा फार्म लगाना चाहिए, आपको कौन सा खर्चा करना चाहिए, वो समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। पहली कि आपको उगाना क्या है, उसके लिए आपको कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और दूसरा आपका फार्म किस जगह पर है, वहाँ नेचुरली कैसा एनवायरनमेंट है। उन 2 चीज़ों को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे आपके लिए सही सॉल्यूशन क्या है, और फिर उस सॉल्यूशन में आपको कॉस्ट को समझना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। इसमें जो हमने छोटी छोटी बातें पकड़ी हैं कि अलग अलग तरह के पॉली हाउस कौन से होते हैं, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं, उन सबको हम कुछ और वीडियोस में कवर करेंगे। आप उनको भी देख सकते हैं और उनसे आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।